नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। अंबाला में राफेल की तैनाती के लिए एक ऐसी स्क्वाड्रन को जिंदा किया गया है जिसे एयरफोर्स ने फिलहाल समाप्त कर दिया था। ये स्क्वाड्रन है 17 गोल्डन एरो। गत वर्ष वायुसेना के पूर्व अध्यक्ष BS धनोआ ने इस स्क्वाड्रन को फिर से जिंदा किया था। यही स्क्वाड्रन अब अंबाला में राफेल की कमान संभालेगी। वैसे तो इस स्क्वाड्रन का गठन 1 अक्टूबर 1951 में किया गया था, मगर सन 1965 और सन 1971 के भारत-पाक युद्ध में इस स्क्वाड्रन की भूमिका अहम रही। इस स्क्वाड्रन के तहत हार्वर्ड एयरक्राफ्ट, वेम्पायर और हंटर जैसे लड़ाकू विमान मौजूद थे। सन 1971 की लड़ाई में हंटर विमानों ने ही पाकिस्तान को नाकों तले चने चबाए थे। इस वक्त भी यही स्क्वाड्रन हीरो बनकर उभरी थी। उसके बाद इस स्क्वाड्रन को सन 1975 में MiG-21 एयरक्राफ्ट भी दिए गए। कारगिल युद्ध के दौरान इस स्क्वाड्रन को बठिंडा एयरफोर्स स्टेशन शिफ्ट कर दिया गया था। उसके बाद अंबाला में इस स्क्वाड्रन का वजूद खत्म हो गया था। कारगिल में एयरफोर्स के ऑपरेशन सफेद सागर में भी इस स्क्वाड्रन ने बेहतरीन रोल अदा किया था, मगर बाद में धीरे धीरे MiG-21 विमानों के बेड़े से बाहर होने के साथ साथ वर्ष 2016 में इस स्क्वाड्रन को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन अब इस गौरवशाली स्क्वाड्रन को इंडियन एयरफोर्स के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान राफेल के लिए फिर से वजूद में लाया गया है। इससे पहले अंबाला में स्पेसजेट लड़ाकू विमान जगुआर IAS और IBS की स्क्वाड्रन 14 मौजूद है, जबकि MiG-21 बाइसन की स्क्वाड्रन यहां तैनात है। यानी राफेल की स्क्वाड्रन के बाद वेस्टर्न एयर कमांड में अंबाला एयरफोर्स की ताकत और बढ़ जाएगी। अंबाला का ये 7 विंग एयरफोर्स स्टेशन इसलिए भी अहम है क्योंकि वेस्टर्न एयर कमांड में न केवल ये एक बड़ा एयरफोर्स स्टेशन है, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में महज 200 किलोमीटर की दूरी पर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्थापित है। यानी देश की राजधानी की सुरक्षा में भी अंबाला एयरफोर्स स्टेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।